देखो एक परमुटेशन क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा था नमन ने, उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट odd numbers are there which are neither divisible by 3 nor by 5। ठीक है, ना तो 5 से डिविजिबल होंगे और ना 3 से डिविजिबल होंगे, तो ऐसे कितने ऑड नंबर हो सकते हैं? 3 डिजिट के ऑड नंबर हमें बताने। तो 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑड नंबर है वो कैसे हो सकता है? जिनकी लास्ट प्लेस पे 1 होगा ये हो सकता है, जिनकी लास्ट प्लेस पे 3 होगा ये हो सकता है, जिनकी लास्ट प्लेस पे 5 होगा वो हो सकता है, जिनकी लास्ट प्लेस पे 7 होगा वो हो सकता है ना, और जिनकी लास्ट प्लेस पे 9 होगा ये हो सकता है। तो इनको हमें काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर होंगे। इसमें ये हट जाएंगे क्योंकि ये जो सारे नंबर्स हैं ये 5 से डिविजिबल होंगे, जिनके लास्ट प्लेस में 5 होगा ये 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब ये जो जिनके लास्ट प्लेस पे 1 है उसको हमें देखना है कि वो टोटल कितने नंबर्स हैं और उनमें से हमें वो हटा देना है जो 3 से डिविजिबल है। तो पहले देखिए कि टोटल नंबर के लास्ट प्लेस पे 1 होगा, वो कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं जिनकी लास्ट प्लेस पे 1 होगा, तो टोटल नंबर कितने होंगे? तो देखो इसमें 0 नहीं आ सकता, इसके ऑप्शन इसमें कुछ भी आ सकता है, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ सकती है, तो इसके लिए 10 ऑप्शन है और इसके लिए 1 है तो सिर्फ 1, तो टोटल नंबर 90 हो सकता है। तो ऐसे 90 ऑड नंबर्स हो सकते हैं जो 1 पे खत्म होंगे, लेकिन हमें अब वो नंबर हटाने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जिनका सम 3 से डिविजिबल होता है। तो सम क्या क्या हो सकता है? देखिए सम 3 हो सकता है, तो जितनी भी डिजिट बनेंगे उनका सम 3 हो सकता है। सबसे छोटा तो 3 हो सकता है, फिर उसके बाद सम 5 हो सकता है, फिर सम 7 हो सकता है, फिर सम 9 हो सकता है, फिर सम 12 हो सकता है, फिर सम 15 हो सकता है और फिर सम 18 हो सकता है। 18 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे 9 और 9 आ सकती है। ठीक है, तो 18 के बाद 21 आएगा, 21 हम नहीं लेंगे क्योंकि 21 बन ही नहीं सकता है। 10 10 तो 10 तो एक सिंगल डिजिट नहीं होगी। तो इस तरह से अब देखना है कि ये सम कितनी कितनी तरह से आ सकते हैं। तो सम 3 इसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, या तो तीनों पे 1 हो। ठीक है, ये तीनों पे 1 होगा जब 3 होगा सम, या फिर 201 होगा, इसका भी सम 3 है। और 021 हो नहीं सकता क्योंकि वो 3 डिजिट का नहीं रहेगा। तो यही दो ऑप्शन है, या तो 111 होगा जिनका सम 3 होगा, या 201 होगा। 1 को हमें लास्ट प्लेस पे रखना है। तो दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 3 है। फिर सम 5, सम 5 अगर लास्ट प्लेस पे 1 है तो ये इन दो डिजिट का सम 4 होना चाहिए। तो या तो 1 3 हो सकता है या 3 1 हो सकता है। और कैसे 4 हो सकता है? 2 2 हो सकता है। इसको रिवर्स करने से भी फायदा नहीं होगा। और कैसे 4 हो सकता है? 4 0 हो सकता है। तो ये 401 और 041, तो 041 को हम काउंट नहीं करेंगे। ये सम 5 के हो गए। अब सम 7 देखिए। तो अगर लास्ट प्लेस में 1 है तो इन दो डिजिट का सम 6 होना चाहिए। तो 6 कितनी तरह से हो सकता है? 6 या तो 1 5 से हो सकता है या 5 1 से हो सकता है। ठीक है, फिर 1 से आगे बढ़िए, 2 से हो सकता है, 2 4 या 4 2 हो सकता है। फिर 3 से चलिए तो 3 3 हो सकता है।
फिर इससे आगे चलिए, 4 हमने ऑलरेडी ले लिया, 5 हमने ऑलरेडी ले लिया, तो 6 से ये 6 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये वो नंबर्स हो गए जिनका सम 7 है। फिर सम 9, तो सम 9 किसके कैसे हो सकता है? लास्ट प्लेस पे अगर 1 हो तो इन दो डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो 8 कैसे कैसे रख सकता है? तो 8 हो सकता है 1 7 से या 7 1 से। ठीक है, फिर 2 पे चलिए तो 2 6 हो सकता है और 6 2 हो सकता है। फिर 3 पे चलिए तो 3 5 हो सकता है और 5 3 हो सकता है। 7 पे चलिए, 7 आ गया ऑलरेडी। अब 8, तो 8 0 हो सकता है, 0 8 को नहीं ले सकते। तो ये सम 9 की केस हो गए। अब सम 12 के केस देखें। अगर ये लास्ट डिजिट में 1 है तो सम 12 कैसे हो सकता है? ये दो डिजिट का सम 11 होना चाहिए। तो 11 के लिए अगर हम 1 लेते हैं तो 10 तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। ठीक है, 2 लेते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 9 2। फिर 3 लेते हैं तो 3 8 11 और फिर 8 3 11। 4 लेते हैं तो 4 7 11 1 12, फिर 7 4 11 and 1 12। 7 के बाद 8 ऑलरेडी ले चुके हैं, 9 ऑलरेडी ले चुके हैं। 11 अब सिंगल डिजिट में आ नहीं सकता, तो 11 0 वाला केस अब बनेगा नहीं। 15 कैसे हो सकता है? अगर हम लास्ट डिजिट को 1 लेते हैं तो इन दोनों डिजिट का सम 14 होना चाहिए। तो 14 नहीं हो सकता, 2 12 नहीं हो सकता, 3 11 नहीं हो सकता, 4 10 नहीं हो सकता। तो ये 5 से स्टार्ट हो, तो 5 9 और 9 5, फिर 6 8 और 8 6, फिर 7 7। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन सबको काउंट कर लो कि ये सब कितने नंबर है। सर हाँ बेटा, सर सम 9 में 4 4 1 नहीं आएगा? सम 9 यहाँ पे, हाँ 4 वाला पार्ट छोड़ गया, तो 4 4 1 आ रहा है। 3 के बाद 4 छूट गया। ठीक है, 4 4 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें इन सबको काउंट कर लेंगे टोटल कितना है। तो टोटल नंबर तो इतने थे, उसमें ये वाले नंबर्स हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब नंबर्स को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 2 2 ये हो गए, 4 ये 6 6 और 6 12 नंबर हो गए। 12 3 15 3 18 2 20 20 और 26 और 26 और 5 26 और 5 31। तो हम इसमें जिन जो 1 पे खत्म होंगे 90 में से 31 माइनस कर देंगे और ये वो ऑड नंबर हो जाएंगे जो 1 पे एंड होता है। ठीक है, और 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से तो ये वैसे ही डिविजिबल नहीं हो सकता, इसको काउंट कर लेंगे। फिर ये 3 वाला बिल्कुल इसी तरह से करना है, बस लास्ट प्लेस पे 3 रखना है आपको। ठीक है, तो लास्ट प्लेस पे 3 होगा बिल्कुल, फिर इसी तरह से 3 से डिविजिबल को ही चेक करना है, 5 से डिविजिबल तो ये हो नहीं सकता। तो पहले जो 3 पे खत्म होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से 90 नंबर्स होंगे और उसमें से बिल्कुल इसी तरह से लास्ट प्लेस पे 3 रख के फिर ऐसे ही आपको सम की कैटेगरी बनानी है और उनको माइनस करना है। ठीक है, तो यही काम आपको बार बार करना है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए और इसके लिए। कर लोगे बेटा इसे? यस सर। ठीक है, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब और कोई इसका तरीका नहीं है, तो आपको यही करना पड़ेगा। टोटल नंबर निकालने पड़ेंगे और उसमें से जो जो 3 से डिविजिबल है उनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड नंबर्स 5 से डिविजिबल सिर्फ इस केस में होंगे, तो ये वाला तो पूरा ही कैटेगरी हटा देंगे क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं चाहिए। कर लोगे बेटा इसको? यस सर। तो अब ये पूरी एक्सरसाइज आपको 3 और 4 करनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिसलेनियस यहीं पे करेंगे, हार्डली डाउट्स आएंगे थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से बेटा आपकी क्लास 4 to 5 होगी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, तो ट्यूसडे से आपकी क्लास 4 to 5 PM। ओके सर। ओके।